एक पुरानी कहावत है, आपने भी जरूर सुनी होगी, 24 जी चले 26 बनने, तूबे बन के लौटे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों युवाओं पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ये दोनों युवक पुलिस थाने में गए थे घर पर फायरिंग होने की शिकायत लेकर, मगर जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो दोनों युवक इतने बड़े क्रिमिनल निकले कि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। जी हाँ, ये मामला यमुनानगर के गांव बाल छप्पर का है और दोनों युवक बीती देर शाम अपने घर पर फायरिंग की शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने में गए थे। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह और उसके साथी जसदीप सिंह के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना है कि गुरप्रीत और जसप्रीत बड़े अपराधी हैं, ये किसी बड़े गैंग के लिए काम कर रहे हैं। कल रात को प्रबंधक थाना छप्पर की टीम के द्वारा 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गिरोहबंदी के केस में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें एक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है और दूसरा जसदीप उर्फ दीप है। दोनों ही बाल छप्पर के रहने वाले हैं और रकबा गांव बाल छप्पर के एरिया से ही इनको काबू किया गया और इनके पास से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं। कितने मिले हैं सर? अभी जो जसदीप है उसके पास से एक पिस्टल, 4 मैगजीन और 21 राउंड जो है वो बरामद हुए हैं, जबकि जो दूसरा लड़का गुरदीप है उसके पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 राउंड बरामद किए गए हैं। सर, ये गुरप्रीत कौन है? कल इसने भी कोई मामला दर्ज कराया था कोई फायरिंग का? गुरप्रीत ने भी कल दिन में एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें इसने कहा था कि वो उसके घर पे किसी के द्वारा फायर किया गया है। उसके संबंध में अलग से एक अभियोग अंकित किया गया है और उसकी अनुसंधान जारी है। उसके अभी देखते हैं तफ्तीश सामने क्या फैक्ट्स आते हैं। उसकी जो गुरप्रीत सिंह है, इसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं और पहले ये मामले में बेल पे आया हुआ था। जो जसदीप उर्फ दीप है, ये इसने अभी इंटरोगेशन में बताया है करीब 1.5 महीना पहले देवली राजस्थान में इन्होंने एक 2 और अन्य लड़कों के साथ वहाँ पे मर्डर किया था। उसमें भी ये अभी फरार है। और तो इसके अलावा भी और जो गिरोह के अन्य मुलजिम हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जब पहले भी इन्होंने वारदात कर रखी है तो आगे भी ये वारदात को अंजाम देने के लिए ही हथियार रखे हुए थे। तो किसी गैंग से जुड़ा हो सकता है, किसी बड़े? बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब लगभग उसी मोडस ऑपरेंडी से काम कर रहे हैं, तो उसके संबंध में भी कौन लोग इनके बैक एंड पे हैं तो उसके बारे में हम डिटेलिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गुरप्रीत सिंह हाल में ही किसी पर गोली चलाने के मामले में जेल से बाहर आया था और अब उसके पास से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं, जबकि उसके साथ ही जसदीप सिंह के पास से 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद हुए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी किसी बड़े कुख्यात गैंग के लिए काम कर रहे थे और अब वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों दबोच लिए गए हैं। आपको बता दें कि जसदीप सिंह एक टांग से अपाहिज है, लेकिन बावजूद इसके वो किसी बड़े अपराधी से कम नहीं है। जसप्रीत सिंह ने कुछ दिन पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान में एक हत्याकांड को अंजाम दिया था और वहां से भागकर वो अपने गांव बाल छप्पर में छिपा था, जिसकी तलाश राजस्थान पुलिस कर रही है। बहरहाल पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।